हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक हो गए। आज की वीडियो में रेविट आर्किटेक्चर में प्रोफाइल वॉल को पढ़ेंगे। कैसे अपन प्रोफाइल वॉल को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फ्लोर को पढ़ेंगे। और ग्रुप बताऊंगा मैं आपको कि वॉल में कैसे ग्रुप बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने मॉडिफाइड टूल को बताया था, वो मैंने पूरा कवर कर दिया है। जिसने वो नहीं देखा वीडियो वो वीडियो देख लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले अपन एक वॉल लेते हैं। जैसे मैंने एक ये शेप लिया, इसका अगर अपन 3D देखेंगे तो ये इतनी बड़ी एक मेरी वॉल है। अब मैं प्लेन्थ में आता हूँ। अब मुझे इस पर फ्लोर बनाना है, तो उस फ्लोर को कैसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे आर्किटेक्चर में एक फ्लोर का ऑप्शन दिया जाता है। फ्लोर का कोई कीवर्ड नहीं है, इसलिए मैं इस फ्लोर पे क्लिक करूँगा। और जैसे अपन को फ्लोर बनाना, उससे अपन फ्लोर बना सकते हैं। पिक लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी अपने पास एक रेक्टेंगल शेप है, तो एक रेक्टेंगल अपन लेते हैं और एक पूरे पे एक फ्लोर बनाते हैं। और मैं राइट क्लिक करूँगा, 3D में जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं ये अपना एक फ्लोर बन गया है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे ये जो वॉल है मेरी 4 इंची की मैंने वॉल लेके रखी है, अगर मुझे इसको एडिट करना है, अगर मुझे इसको एक्सटेंड करना है और बिना दूसरी कमांड बनाए दूसरी प्रॉपर्टीज़ बनाए हुए 8 इंची की या 6 इंची की दूसरी प्रॉपर्टी बनाए हुए, तो कैसे कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सिंगल वॉल करके भी कर सकता हूँ। अगर मुझे एक रूम की, जैसे एक रूम में 4 वॉल होती हैं, इस रूम पूरा रूम ही समझते हैं अपन इसे, तो पूरे को मेरे को एक्सटेंड करना है, तो मैं इसको पूरी वॉल को सिलेक्ट करूँगा। ये मेरी पूरी वॉल सिलेक्ट हो गई है। तो अगर आप देखेंगे जो मैंने वॉल बन ली थी, जो प्रॉपर्टीज़ में मैंने डुप्लीकेट करके बनाई थी, उसमें ये 4 इंची की ब्रिक वॉल थी। इसमें अगर अपन नीचे देखेंगे ध्यान से, अगर आपने देखा हो, टॉप ऑफसेट और बेस ऑफसेट होता है। टॉप ऑफसेट का पर्टिकुलरली काम ही होता है कि टॉप से एक्सटेंड करना और डाउन करना, और बेस का काम होता है नीचे से बेस को अप करना और डाउन करना। टॉप में अगर मैं 3 फीट यहाँ डालता हूँ, 3 फीट इंटर, आप देखेंगे वॉल एक्सटेंड हो गई है ऊपर के साइड। अब अगर मुझे इसको डाउन करना, वो कैसे करेंगे, तो इसमें मैं -5 फीट करता हूँ, इंटर। ये देखिए कितनी डाउन हो गई है। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, उस पर आते हैं अपन वॉल पे। अब ये अपना टॉप ऑफसेट इस तरीके से वर्क करता है। अब अगर मुझे इन वॉल को ही बेस से करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरी वॉल को, तो इसमें बेस ऑफसेट होता है। बेस ऑफसेट में अगर मैं -1 करता हूँ या -3 करता हूँ, 3 फीट, इंटर। अब ये देखिए फ्लोर वहीं है मेरा और वॉल एक्सटेंड हो गई है। इसे मैं आपको बताऊंगा कि फ्लोर के साथ कैसे अपन कर सकते हैं। फ्लोर को अपन को अलग से कैसे नहीं करना पड़ेगा एक्सटेंड। इस पर सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं पूरी वॉल सिलेक्ट करूँगा और इसमें बेस ऑफसेट में 2 फीट डालता हूँ, इंटर। ये वॉल ऊपर हो गई है। इसमें बस अपन को एक बात याद रखनी पड़ेगी, टॉप ऑफसेट में अगर अपन प्लस में यूनिट डालेंगे तो वॉल एक्सटेंड होगी, और माइनस में डालेंगे तो कम हो जाएगी, डाउन होगी। और बेस ऑफसेट की बात करें तो माइनस में जो यूनिट डालेंगे अपन, उसमें वॉल नीचे को एक्सटेंड होगी, और प्लस में रहेगी तो ऊपर को वॉल ऊपर को साइड शॉर्ट होगी। अब अगर अपन इन वॉल को, ये जो अपना पूरा रूम है, इस वॉल को अपन इस फ्लोर से अटैच करें। अभी मैंने जैसे बेस को वॉल को एक्सटेंड करा था, वो फ्लोर तो अपनी जगह पे था, वॉल नीचे एक्सटेंड हो गई थी, पर अपन साथ में फ्लोर का भी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर मैं पूरी वॉल को सिलेक्ट करूँगा, तो आपने अगर ये ऑप्शन देखो, इसमें यहाँ एक ऑप्शन आता है अटैच टॉप एंड अपॉन बेस, तो अपन इस पर सिलेक्ट करते हैं और इसमें एक ऑप्शन देता है टॉप और बेस। अभी अपन को बेस से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब ये जो वॉल है अपन को बेस के फ्लोर से करना है, और टॉप पे करना होता है। टॉप पे जो अपन फ्लोर बनाते हैं तो टॉप सिलेक्ट करते हैं, इसलिए सबसे पहले अपन बेस को सिलेक्ट करेंगे। और बेस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आके इस ऑप्शन पे आएंगे फ्लोर, क्योंकि अपन फ्लोर के वॉल को तो अपन ने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी। अपन को वॉल पे आ गया। अब जैसे ही मैं नीचे वॉल से पे आने के बाद नीचे फ्लोर पे आ रहा हूँ, तो आप फ्लोर पे देखिए, जैसे इस पर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो एक ब्लू से शो हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे। तो इस पर एक बार टैप कर दूंगा मैं,
तो अब यहाँ एक डॉट बना जाएगा। इसका मतलब ये जो वॉल है मेरी फ्लोर से अटैच हो गई है। अब मुझे अगर इस फ्लोर को, पर्टिकुलर फ्लोर को डाउन या अप करना है, तो इसमें अब अपन वॉल को नहीं करेंगे। वॉल को अगर करेंगे तो पूरी कुछ भी ना अप होगा ना डाउन होगा, अपन फ्लोर के थ्रू ही कर सकते हैं। ये पूरी वॉल जो अपनी 4 वॉल है वो फ्लोर के साथ अटैच हो गई, इसलिए मैं फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा। अब इसमें आप यहाँ देख सकते हैं एक हाइट ऑफसेट करके एक ऑप्शन होता है। अगर इसमें वापस से मैं वही काम करेगा, अगर माइनस करूँगा, अगर -3 फीट करता हूँ मैं और इंटर प्रेस करूँगा, तो आप देखिए ये वॉल एक नीचे को एक्सटेंड हो गई, साथ में अपनी वॉल भी एक्सटेंड हो गई है। इस तरीके से अपन वर्क को इजीली कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज नहीं करना पड़ेगी। फिर वापस से मैं फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा और इसमें अगर मैं 5 फीट कर देता हूँ प्लस में और इंटर, अब देखिए वॉल कितनी छोटी हो गई है और साथ में फ्लोर भी ऊपर के साइड आ गया है। तो इसमें अपन को इस तरीके से अपन वर्क कर सकते हैं। अपन को दूसरी प्रॉपर्टीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपन वॉल आए, फिर वॉल लिए अपन ने, वॉल में जाके फिर एडिट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। इतना अपन कब तक ध्यान रखेंगे? अगर 4-5 फ्लोर का अपन वर्क कर रहे हैं तो उसमें अपन को कब तक ध्यान रहेगा इस चीज़ का। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ईजी वे में। ऐसे ही अपन फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। अपन फर्स्ट फ्लोर पे आए तो ये फर्स्ट फ्लोर पे अपन को ये रेफरेंस के लिए अपना जो भी, जैसे अपन एक रूम कंसिडर कर रहे हैं इसे, तो अपन को ये इनविजिबल वे में दिखता है। इस पर अगर मैं फ्लोर बनाता हूँ, फ्लोर पे टैप करूँगा, फिर इस पर सिलेक्ट करूँगा, इस तरीके से ये एक फ्लोर बन गया। अब इस पर राइट क्लिक करने पे आप ध्यान से इस पर देखेंगे, वुड यू लाइक वॉल दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम। मतलब जो वॉल है अपनी, उसके बॉटम से अपन को अटैच करना है कि नहीं करना। तो इस पर अगर नो कर देंगे अपन, तो अपन को वही सब प्रोसेस वापस से करना पड़ेगी जैसे अपन ने बेस में करी है। पूरी वॉल को सिलेक्ट करा अपन ने, फिर उसको अपन ने बेस से करा था, फिर अपन वॉल को टॉप से करना पड़ेगा। तो टॉप से करेंगे तो जो अभी अपन ने फ्लोर बनाया तब जाके अटैच होगी। तो इसलिए सबसे अपन यहीं पर ही यस कर देंगे। तो अपने ये जो 3D में जाएंगे अपन, तो जो अपनी ये वॉल है और ये फ्लोर ऑटोमेटिकली इसमें अटैच हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, अटैच नहीं थी, तो अपन ने अटैच करा है। यहाँ के अपन ने ऑप्शन देखा होगा, बेस सिलेक्ट करा था। इसमें क्या होता है, अपन को अगर सिलेक्ट नहीं होता पूरी वॉल का, अपन सिलेक्ट करते ऐसे आके और अटैच में जाते, और फिर यहाँ टॉप, ऑलरेडी टॉप आता है, टॉप पे करते, फिर यहाँ के अपन सिलेक्ट कर देते फ्लोर को। फिर अपन फ्लोर को जितना भी अप करते या डाउन करते उस तरीके से वर्क करता। पर अभी अपन ने पहले ही अपन ने उसे यस कर दिया है। अब अगर मैं इसे आपको बताऊं 3 फीट करता हूँ, आप देखना, ये देखिए वॉल एक्सटेंड हो चुकी है और साथ में फ्लोर भी एक्सटेंड हो गया है। इस तरीके से ये वर्क करता है। होप आपको ये समझ में आ गया। अगर माइनस में मैं वैल्यू डालूंगा तो ये वॉल नीचे के एक्सटेंड हो जाती है, नीचे को डाउन होती है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ ये वॉल है, इसमें मुझे ग्रूव्स बनाने हैं या लोवर्स बनाने हैं, तो वो भी अपन इस पर बना सकते हैं। एलिवेशन में बनाते हैं अपन, ये एक्सटीरियर एलिवेशन के अलावा अपन इंटीरियर में भी बनाते हैं, तो वो भी इजीली इसमें बन जाता है। वो भी अपन 3D में बनाते हैं या एलिवेशन में बनते हैं। तो अगर मुझे इस वॉल पे अगर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल के अभी मैं समझने के लिए फ्लोर हटा देता हूँ, अगर मुझे इस पर बनाना है इन पर्टिकुलर वॉल पे, इसका अगर मैं फ्रंट एलिवेशन ले लेता हूँ, ये मेरा साउथ का फ्रंट एलिवेशन, या तो ये सामने से फ्रंट से बनेगा या फिर टॉप से बनता है। और ये कभी फ्लोर प्लान में जाकर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन होता है अगर आप वॉल पे आए हो तो वॉल स्वीप और वॉल रिवेल का। अब ये देखें ये ऑप्शन ऑन नहीं है। अगर जैसे मैं 3D में आऊँगा ये ऑप्शन ऑन मिल जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन ऑन है। और एलिवेशन में भी जाऊँगा मैं तो ये दोनों ऑप्शन ऑन है। इसमें सबसे एलिवेशन में अपन करेंगे तो अपन को देखने को नहीं मिलता है कि अपन ने कैसा बना है। इसमें अगर अपन बनाएंगे 3D में आके तो अपन को दिख जाएगा कि अपन के जो लूवर्स बने या ग्रुप बने वो किस तरीके से बने। अगर मैं इसका टॉप व्यू कर देता हूँ, अभी अपन टॉप से बनाने की कोशिश करते हैं कि टॉप से बन, या तो वो टॉप से बनता है कभी कभी, या तो प्रॉब्लम आती है कि तो थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है अपन को प्लान तो बनता है। अगर ऐसा नहीं बनेगा तो अपन को फ्रंट से बनाना पड़ता है।
इसमें थोड़ा सा इशू ये आता है। अभी अपन सबसे पहले एक बार करके देखते हैं। वॉल स्वीप में अपन सबसे पहले लोवर्स का देखेंगे। लोवर्स मतलब क्या होता है कि जो वॉल के बाहर रहता है, जो एलिवेशन में। अब इस पर सिलेक्ट करा मैंने। अब देखिए इस पर अगर मैं आ रहा हूँ तो ये बन नहीं रहा है। इसमें भी अगर ऑप्शन देते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अगर अपन को वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल बनाना है तो हॉरिजॉन्टल। जैसे अभी मैं वर्टिकल लेता हूँ तो सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, नहीं बन रहा है। अब इसको प्लान को मैं टिल्ट करके देख लेता हूँ। ये ऑप्शन जैसे मैंने टिल्ट करा ये ऑप्शन दे दिया। इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं इस पर आकर रीस्टार्ट वॉल स्वीप करूँगा तो आप देखेंगे ये मेरे लूवर्स बन गए। ये अब मुझे और लूवर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब मैंने एक लूवर्स बना दिया। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एरे कमांड का यूज़, मैंने जितने भी मॉडिफाइड टूल बनाया है मैंने आपको उन वीडियो में भी बोला है कि आगे जब वर्क करेंगे तो अपन वही कमांड का यूज़ करके कैसे इजी कर सकते हैं। इसलिए आप अपना बेसिक क्लियर करिए। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई मॉडिफाइड टूल वो ध्यान से देखिए और उसको रिवाइज करिए। अब मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ और एरे कमांड करता हूँ, एरे कमांड ऑन करता हूँ और इसमें अगर मुझे 6 कॉपी चाहिए, अगर 10 मेरे को लोवर्स चाहिए तो मैं 11 डालूँ, क्योंकि एक ऑलरेडी है। और इसका लास्ट कर देता हूँ, मैं लास्ट करूँगा। अब मुझे कहाँ तक चाहिए वहाँ तक मेरे को ये लोवर्स मिल जाएंगे 10। यहाँ से मुझे इस वॉल में यहाँ तक चाहिए, फिर सिलेक्ट करूँगा। ये देखिए इस तरीके से ये वर्क करता है। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपन को कितना अपना जो वर्क है इजी हो गया है। अगर अपन को एलिवेशन में इसे लोवर्स बनाना है तो कितना इजी हो गया है। एक लोवर्स बनाया है, एरे कमांड का बनने को यूज़ करके कॉपी कर दिया, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो बन चुके हैं। अब अगर इस वॉल पे आता हूँ मैं सामने, इसके टॉप पे आते हैं अपन, ये अपना इस साइड का है। अब अगर मुझे इस वॉल पे वॉल्स, अभी अपन ने लोवर्स बनाया, अब अपन ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स के लिए ये रहता है रिवेल्स का ऑप्शन, इस पर सिलेक्ट करता हूँ। इसमें भी रहता है, अभी अपन ने वर्टिकल बनाया, अब हॉरिजॉन्टल भी अपन बना सकते हैं। फिर ऑप्शन यहाँ नहीं दे रहा है, फिर मैं प्लान को थोड़ा टिल्ट करूँगा। या अपन एलिवेशन सीधा भी कर सकते हैं बिल्कुल फ्रंट से, तो भी ये बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल बनाने में आप देखेंगे यहाँ पर ये लूवर्स बन गए। आप देखेंगे, आप तो ये बोलेंगे कि हमें कमांड से बाहर तो ये तो इतनी डेप्थ हो गई है, ये लूवर्स तो लग ही नहीं रहा, कि लूवर्स में 1 इंची या 2 इंची के अंदर होता है। इस पर अपन एक बार कमांड से बाहर आने के बाद इस पर सिलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड में जो राइट एरो है उस पर जाकर सिलेक्ट करेंगे, उससे अपन इसे बाहर के साइड ला सकते हैं। ये देखिए राइट की जो अपने कीबोर्ड में होती है उससे अब आपको समझ आएगा। ये देखिए जितना अपन को इसकी डेप्थ रखनी है उतनी डेप्थ रख सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करूँगा मैं, आप देखिए ये बन गया लूवर्स, ये इसकी डेप्थ दिख रही है। इसको वैसी कॉपी कर सकते हैं अपन, जैसे अभी मैंने आपको बताया तो इसको सिलेक्ट करके AR प्रेस करके जितने अपन को कॉपी डालनी कॉपी डाल दी, लास्ट से अपन को जितनी डिस्टेंस देनी उतनी डिस्टेंस दे दी, और इस तरीके से ये इसमें कॉपी हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको लूवर्स में बता दिया, तो उसको मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये वर्क करता है। इस तरीके से अपन अपने वर्क को ईजी कर सकते हैं। फ्लोर बना के फ्लोर को अपन कैसे एडिट कर सकते हैं। अगर अपन को इन फ्यूचर अगर अपन प्लान बना रहे हैं उसमें 3-4 बलून का अपना घर है, तो अपन कैसे उसे ईजी कर सकते हैं। अपन को दूसरी प्रॉपर्टीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, वापस से अगर मैं प्लान में आता हूँ, प्लिंथ लेवल पे आता हूँ, अब ये प्लिंथ में अपने जो लोवर्स दिए ये भी आपको अपन को पर्टिकुलर डिस्टेंस, अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी थी तो इसके अंदर डिवाइड हुए थे। मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता है इस जगह तक, तो ये इसके अकॉर्डिंग डिवाइड होते। चलिए अभी अपन आगे दूसरी बात करते हैं। इसके बाद अब मुझे आपको बताना है फ्लोर। अगर फ्लोर से है अपन, जैसे एक फ्लोर बनाते हैं, जैसे फ्लोर में आया मैं और एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इस पर सिलेक्ट करता हूँ, इसका एक पॉइंट लेता हूँ और इस पर यहाँ के एक सिलेक्ट करता हूँ।
अब मुझे अगर इस फ्लोर पे, इस जो मैंने फ्लोर बनाया है 3D में आके देखता हूँ, ये जो फ्लोर बनाया है मैंने, इसको अगर अभी तो इस पर एक ही मटेरियल है, आप ध्यान से देखेंगे एक ही मटेरियल है, ये टाइल जो लगा है एक ही मटेरियल है। अब मुझे इस पर डिवाइड भी करना है कि मुझ में एक सर्कल रहे, या फिर अपन ऐसे ऐसे पट्टे चलाते हैं अपन, वो चलाया, दूसरा मटेरियल डालना, तो अपन कैसे कर सकते हैं एक ही रूम में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा, फिर इसमें आता है एक ऑप्शन एडिट बाउंड्री। एडिट बाउंड्री में जाऊँगा, तो उसका जैसे इसका टॉप व्यू लेते हैं अपन, वो अपना ये फ्लोर बनाने का एक कारपेट एरिया, मान लो एक सर्कल के थ्रू ही बनाना है, तो एक लाइन लेता हूँ मैं, क्योंकि अपन कारपेट एरिया रहा है, ये आउटसाइड तो इसकी वॉल है, क्योंकि अपन टॉप व्यू देख रहा है। तो कमांड से बाहर आके एक सर्कल लेता हूँ, इसके मिड पॉइंट से अपन सर्कल लेंगे, ये एक सर्कल लिया मैंने। अब ये जो सर्कल बना रहा हूँ मैं, अब ये जो सर्कल है अगर मैं इसे राइट क्लिक कर देता हूँ तो ये होल हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये जो लाइन बनाई है ना, इसको डिलीट, अपने रेफरेंस के इसको डिलीट करना होगा। अब अगर आप इसका 3D देखोगे ना, तब देखिए होल हो गया। अब इसमें पर्टिकुलर उसमें अगर मेरे को मटेरियल डालना है तो वापस एक फ्लोर बनाऊंगा मैं लाइन लेके, तो फ्लोर बन जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सर्कल तो मेरा जो है मटेरियल सेम मटेरियल है, उसके बाद वाला सर्कल है, इसके बाद जो मैं एक और इसके सराउंडिंग्स रेडियस लेकर सर्कल बनाऊँ, उस पर अलग मटेरियल लगाना है, पर ये जो होलो हुआ ये होलो नहीं होना चाहिए, ये सेम ही उसका रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अभी मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, इस कमांड में आया वापस से अपन, चलिए एक बार और पूरे अपन बाहर आ जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस कमांड से अपन वापस ही आ गए बाहर। अब मैं वापस से इस फ्लोर को सिलेक्ट करूँगा, एडिट बाउंड्री में जाऊँगा, इसका एडिट बाउंड्री में आने के बाद इसके टॉप व्यू में आऊँगा। टॉप व्यू में आने के बाद इसकी एक लाइन लेता हूँ जहाँ से अपन को सर्कल बनाना है। ये सब आपको अच्छे से समझ आया, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं, नहीं तो उसमें वापस जो सर्कल था उसमें ही बना के आपको बता सकता था। जैसे मैंने एक सर्कल लिया, अब मुझे ये जो सर्कल है, आप समझना इस बात को, ये जो सर्कल है मुझे यहाँ जो सराउंडिंग मटेरियल जो डला हुआ मेरा वो सेम रखना है मुझे, और इस जगह पे भी सेम रखना है। तो ये सर्कल तो अपन को बना ही रखना है, तो उसका एक और सर्कल लेंगे अपन, उसके एक और सर्कल, जैसे इतने अपन को यहाँ से यहाँ 7 फीट है, अब यहाँ से अपन को 3 फीट दूर है तो लेना है, तो ये 10 फीट हो जाएगा। तो उसके बाद ये लाइन को मैं डिलीट कर दूँगा। अब देखना अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप 3D में देखेंगे, जो ये सर्कल है मेरा अंदर वाला वो तो सेम मटेरियल में, और ये वाला बीच का होल हो गया। अब अगर मुझे यहाँ मटेरियल दूसरा लगाना है तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, फिर मैं फ्लोर में जाऊंगा, फ्लोर में जाके ये जो लाइन है ये लाइन पे क्लिक करूँगा, या लाइन लो या फिर अपन पिक लाइन लो, तो सिलेक्ट करके ये जो लाइन है मेरी, तो टॉप व्यू में आता है, टॉप व्यू से अपन को इजीली दिखेगा, समझ आएगा। इसकी लाइन को अपन का आउटर लाइन को सिलेक्ट करना है, और इसकी एक लाइन को सिलेक्ट करना है। ये देखिए आप पिंक से शो हो रहा होगा, ये लाइन सिलेक्ट हो गई है। तो इसकी लाइन को सिलेक्ट करना है और इसकी लाइन को एक सिलेक्ट करना है। अभी पूरा एक सर्कल बन गया है, दूसरा फ्लोर बन गया है। अगर इसका अपन को मटेरियल चेंज करना है तो अपन मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। इस जगह से मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, यहाँ आएंगे अपन मटेरियल चेंज कर सकते। अभी मैं आपको मटेरियल चेंज नहीं करके, सिंपली मटेरियल सेम रहेगा पर आपको पता चल जाएगा फ्लोर अलग बनाया हुआ। राइट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये ब्लू से शो हो रहा है पूरा कि ये अलग फ्लोर है, और ये वाला अलग फ्लोर है, ये आप देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये अलग सिलेक्ट होगा, और इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये अलग सिलेक्ट होगा। अगर मैं इसका 3D भी करूँ तो इसमें ये अलग शो होगा अपने को। तो व्यू पे आते हैं अपन समझने के लिए भी। अब ये मेरी वॉल है, अगर मैं ये सर्कल है तो ये अलग शो हो रहा है मेरा, क्योंकि इसमें अगर अब मैं इसकी एडिट में जाऊँगा ना, यहाँ के एडिट में अगर मटेरियल एडिट करूँगा तो इसमें अलग मटेरियल हो जाएगा, और ये जो फ्लोर है इसमें अलग मटेरियल। इस तरीके से अपन फ्लोर भी डिज़ाइन कर सकते हैं।
जो भी अपना रूम रहेगा उसके अंदर अपन ये फ्लोर बना सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो मैं मटेरियल का वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर अपन मटेरियल डालना है, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता के रखा है, वो आप वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वाली, वो मॉडिफाई टूल। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं वापस से रिपीट करूँगा वीडियो एक्सटेंड हो जाएगा मेरा वापस से, इसलिए आप वो वीडियो मेरी वॉच कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो आज जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और अगर मेरी क्वालिटी में आपको अच्छा नहीं लग रहा हो कि मेरे को, क्योंकि वीडियो क्वालिटी कम है, क्योंकि मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ और मैं नाइट में आके वीडियो शूट करता हूँ, ताकि मेरा जो नॉलेज है आप लोगों को सर्व हो सके, ताकि आप लोग इजी सीख सको। क्योंकि मैं भी परेशान होता था कहाँ पे जाके सीखूं, इसलिए मैं एक उसके लिए सर्व कर रहा हूँ मेरा नॉलेज, ताकि कोई भी बच्चा परेशान ना हो। मैं खुद एक परेशान होता था, मैंने फिर ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो इसलिए थोड़ा क्वालिटी में अगर आपको इश्यू आता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नाइट में शूट करता हूँ वीडियो। आज के लिए इतना ही है, अपन ख़त्म करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।